आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। दिन भर की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हाजिर हैं हम, जहां हर पहलू को दिखाया जाएगा निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ। देश दुनिया की ताजा हलचल, राजनीति से लेकर समाज तक, अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, जहां आपकी आवाज है हमारी पहचान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वोटिंग प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम बात चर्चा में है। वो है मुस्लिम महिलाओं द्वारा मतदान के दौरान बुर्का पहनने को लेकर उठी बहस। हाल ही में बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने आती हैं, उनकी पहचान की पुष्टि की जाए ताकि मतदान में पारदर्शिता बनी रहे। इस मांग के बाद चुनाव आयोग ने इस विषय पर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया, जो कि अब राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुका है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि हर मतदान केंद्र पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी महिला, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में, पहचान की प्रक्रिया से गुजरे। इस कार्य के लिए आयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद लेगा, जो महिला वोटर्स की पहचान कराने में सहयोग करेंगी। ये महिलाएं विशेष रूप से बुर्का पहनने वाली वोटर्स के लिए नियुक्त की जाएगी, ताकि बिना किसी असहजता या असम्मान के उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। आयोग का कहना है कि मतदान की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जरूरी कदम है और इससे किसी भी धार्मिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि अगर घूंघट में महिलाओं से चेहरा दिखाने की मांग होती है तो बुर्का पहनने वालों के लिए भी यही नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और विश्वास को बनाए रखने की एक ईमानदार कोशिश है। हालांकि विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी और एआईएम आयोग जैसे दलों ने इस व्यवस्था को एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसी के वोटर कार्ड पर तस्वीर मौजूद है और उसे वोटर मतदान केंद्र पर लाया गया है, तब तक चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कई संगठनों ने इस कदम को धार्मिक भेदभाव करार देते हुए चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया है। वहीं कानून विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के तहत व्यक्ति को धार्मिक पहनावे की स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक पहचान और वैधता की प्रक्रिया में यदि कुछ समय के लिए चेहरा दिखाने की जरूरत होती है तो ये संविधान के खिलाफ नहीं माना जाएगा। कुछ मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि यदि महिलाओं की पहचान महिला कर्मियों के माध्यम से हो रही है तो ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, बशर्ते पूरी गरिमा और निजता के साथ ये कार्य किया जाए।